जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। ओम शांति। 15 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज के अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 28 फरवरी 2003 मधुबन। सुनते हैं आज की मुरली का सार। बाबा ने कहा, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। शिव बाप अपने और अपने बच्चों की, बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और अपने बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह, वाह हम सालिग्राम आत्माएं वाह 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 के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं हैं। भक्त क्या होता है, भगवान संगम युग में जो भी बाबा ने कहा ना कि तुम बच्चों के हर एक दिन का जो खुशी का दिन है, वो भक्ति में क्या है, कोई ना कोई दिन यादगार के रूप में मनाया जाता है। तो भक्त तो भक्त ही हैं, उन्हें बच्चा तो नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व, बाबा ने कहा, महत्व मनाते हो। वो हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत लेते हो। आप बाबा ने कहा कापी जो है आपकी की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। भक्ति में जो भी यादगार बना हुआ है, बाबा कहते हैं संगम में जो भी प्रैक्टिकल कर्म तुमने बाबा के संग में रह के किया, उसको भक्ति में उन्होंने यादगार के रूप में मनाना चालू किया। लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि जो भी हम आज भक्ति में प्रैक्टिकल में कर्म करते हैं, वास्तव में ये कब घटित हुए थे, है ना। तो वो एक दिन मनाते हैं और हर वर्ष मनाते हैं। और बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तो हर दिन त्योहार है, हर दिन दिवाली, हर दिन दशहरा, क्योंकि संगम का एक एक दिन हमारा बाबा के साथ में खुशियों से बीतता है और उसका यादगार भक्ति में वो हर वर्ष उसको मनाते आए। तो वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं। वास्तव में ये अभी का व्रत हमने लिया, तो हमारे भक्तों ने भी वहाँ लेना चालू किया, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। और आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया ना, तो जो कर्म हम यहाँ करते हैं और हमारे कर्म का यादगार भक्ति में फिर गायन और पूजन में लागू किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि लिया है कि लेना है। बाबा ने पूछा कि जो पवित्रता का व्रत लिया है कि लेना है कि ले लिया है। तो एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं, हर वर्ष वो व्रत लेते हैं, हर वर्ष दशहरा मनाते, हर वर्ष दिवाली मनाते। लेकिन यहाँ तो जब से बाप के बन गए उसी समय व्रत भी ले लिया पवित्रता का। और बाबा ने कहा कि हर व्रत भी लिया, बाबा के भी बने
और संकल्प भी लिया तो एक बार लिया, बार-बार नहीं। जैसे भक्ति में क्या हर वर्ष करते हैं और यहाँ तो बाबा के बनने के बाद ही सारा एक बार किया और एक बार किया और उसका उसी जीवन में, उसी स्वरूप में जीवन जीना चालू कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में क्या होता है कि एक बार लिया, वह वर्ष-वर्ष लेते हैं। कौन? भक्ति वाले। सभी ने लिया है? अभी बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे सभी ने लिया है? सिर्फ़ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है? पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ़ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ़ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ़ 1 का लिया है? 4 कौन? जैसे पहला तो ब्रह्मचर्य हो गया काम के लिए, है ना? कि काम का भूत ना आए उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। लेकिन क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो बाकी 4 के लिए चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? बाबा ने पूछा कि क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है? थोड़ा-थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता है? बोलो, पांडव क्रोध नहीं करना पड़ता है? बाबा ने पूछा। करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं महाभूत का तो त्याग किया है, बाकी तो साथी हैं लेकिन महाभूत का त्याग तो किया है। लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता है, मोह नहीं होता है, लेकिन पोत्र-धोत्रों से बहुत होता है। क्या बोला बाबा ने? कि जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता है, मोह नहीं होता है, लेकिन पोत्र-धोत्रों से बहुत प्यार होता है। छोटे-छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप-दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के जो महाभूत जो हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे-छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उनसे भी अभी भी थोड़ा-थोड़ा प्यार है। है प्यार? बाबा भी पूछते हैं, है प्यार? कभी-कभी तो प्यार हो जाता है। हो जाता है। माताएँ, डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। सुनाए क्या कहते हैं? बाबा ने बच्चों से पूछा कि सुनाए क्या कहते हैं? सुनाए? अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने बच्चों से पूछा कि अगर बात जो बताई चतुराई की करते हैं, अगर वो आज सुनाते हैं, तो बच्चों से बोला कि वो छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार हैं छोड़ेंगे या सिर्फ़ फ़ाइल में कागज़ में जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फ़ाइल बाप के पास बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसा तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज़ फ़ाइल में ऐड कर देंगे, ऐसा तो नहीं? जैसे क्या होता है, हर साल आते हैं, हर साल बाबा मिलन करते हैं और जो भी प्रतिज्ञा बाबा करवाते हैं उसको कागज़ में लिख के और फ़ाइल को बंद कर देते हैं। और नए-नए जो-जो बोलते जाते हैं बाबा वैसे-वैसे प्रतिज्ञा करके उसे एडिट करते रहते हैं। तो फ़ाइल करेंगे या बाबा कहते हैं फाइनल करेंगे या फ़ाइल में डालेंगे? बाबा ने पूछा, क्या करेंगे? बोलो टीचर्स क्या करेंगे? फाइनल? हाथ उठाओ। ऐसे ही वादा नहीं करना। बाप-दादा फिर थोड़ा-सा रूप धारण करेगा। किस चीज़ का? धर्मराज का? ठीक है? डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल? जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ। टीवी में निकालो, छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं। बाबा ने कहा बड़ा हाथ सतयुगी और छोटा हाथ त्रेता युगी। तो त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक है। सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं? बाबा ने फिर बच्चों से बोला कि सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? नहीं मैंने नहीं किया, मुझे कराया गया। तो अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना, तो आपको भी आ जाता।
मतलब बाप को भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारी जगह होते तो आपको भी क्रोध आ जाता, मतलब ऐसी बात हुई है। तो मीठी-मीठी बातें करते हैं ना, फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके देखो, माना? बाबा को भी कह रहे हैं कि हम जैसे साकार में हैं, ऐसे आपको भी शरीर मिले तो आपको भी पता चले। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाबा क्या कहे? बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा, अभी माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे-अच्छे देते हैं। तो बाबा ने कहा, पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े ते बड़ा श्रृंगार है, इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। जो श्रृंगार भक्ति में इतना करते हैं ना देवी देवताओं का, वो तुम्हारे बाबा ने कहा कि पवित्रता की धारणा की शक्ति का यादगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ये आपकी कॉपी की हुई है। क्या बोला बाबा ने? ये आपका ही कॉपी है, यादगार है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का भी व्रत आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया ना? जब मधुबन आने का फार्म सबसे भराते हो, तो यह भी फार्म भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना? तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी-कभी कच्चा हो जाता है? डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना? डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं? नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। अच्छा, तीसरा व्रत है, लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जगाने का व्रत लेते हो। बीच-बीच में अज्ञान की नींद में तो नहीं आती ना? भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं, तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमज़ोरी की, अलवेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा-थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है। ऐसा पूछा बाबा ने, कि थोड़ा-थोड़ा आवे तो हर्जा नहीं है, झुटका खाते हो? ऐसे अलवेले भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या-क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने-पीने का भी, और आप क्या करेंगे आज? बाबा ने पूछा कि आपके भक्त लोग खाने-पीने का व्रत रखते हैं, और आप आज क्या करेंगे? पिकनिक करेंगे। वह व्रत रखेंगे और आप पिकनिक करेंगे। केक काटेंगे ना? तो पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। इसीलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। क्या बोला बाबा ने? कि जन्म से ही आपने व्रत लिया और जन्म से ही उसको निभा रहे हो। और वहाँ भक्ति में क्या किया? एक दिन व्रत लिया, तो आज के दिन बस वो तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। और आज के दिन आप क्या करते हो? खुशी मनाते हो, केक काटते हो, पिकनिक करते हो। तो आज बाप दादा ने कहा कि बाप दादा सभी अभी बच्चों से क्या चाहते हैं, जानते हो? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन कर बाबा खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? क्या होता है? संकल्प कमज़ोर हो जाते हैं। जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से बहुत प्यार है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ भी उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास हैं। लेकिन क्या है? लेकिन बाबा ने कहा लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन मतलब लेकिन शब्द आता है कि नहीं आता? तो लेकिन आता है कि नहीं आता है? पांडव बीच-बीच में लेकिन आ जाता है ना?
नहीं करते हैं तो हाँ है, ना ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है कि प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो, वह एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो, एक शब्द क्या है? पांडव बोलो, एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना? एक शब्द है मैं। मैं अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। ये अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल से कष्ट में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह भान भी याद दिलाता है। मैं दिल से कष्ट भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। क्या कहा इस बाबा ने? इस मैं का कितना सारा अर्थ बता दिया और कितने सारा स्वरूप से हम यूज करते हैं। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है, मैं देह अभिमान भी लाता है, मैं दिल से कष्ट भी करता है और मैं दिल खुश भी कराता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। थोड़ा भी कोई इशारा देता है कि ये गलत है, इसको सही करो, तो अपमान लगेगा। तो यह अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन से मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुन कर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। जो भाषण में सुना रहे हो दूसरों को, मैं की बलि चढ़ा दो, तो बाबा ने किसको बोला भी कि पहले आप माना बच्चों के लिए बोला कि आप भी मैं की बलि चढ़ा दो। क्योंकि बाबा सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे थे कि बच्चे दूसरों को तो कह रहे हैं, लेकिन स्वयं का मैं अभी नहीं चढ़ाया। तो सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हो, पांडव कर सकते हो, डबल फॉरेनर्स कर सकते हो, फुल सरेंडर या सरेंडर, फुल सरेंडर। आज बाबा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या कहा आज बाबा ने कि बाप दादा आज झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियाँ? आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो, फाइनल कराएं? फाइनल कराओ। हिम्मत है? हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा? नहीं ना? बाबा ने पूछा। कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना? क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा प्लान बना रहे हो ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसा नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो। क्या कहा बाबा ने? ऐसा नहीं समझो कि भाषण करके आए हो तो लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा, ला रहे हो आप। समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे ही लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा,
और भी कर रहे हैं। चलो लाख नहीं तो 50। बाबा ने कहा चलो लाख नहीं तो 50, 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोलें कि कोई का कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का। तैयार हैं? हो जाएंगे। कब? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी। कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो। 16,000 तो तैयार हो? है तैयार? बजाए ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी है? 16,000 तैयार हैं तैयार। हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पता है। दादी को बोला कि आपको ज़्यादा पता है, यह जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ। आप डेट दो, सभी से पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चों को अभी साथ चलना है, इसलिए बाप दादा गेट नहीं खोलते हैं। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना, आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। भाई अगर आप हिम्मत करोगे तो उन्हें और बल मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना, ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ। धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो, तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, या तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। आज बाबा ने कितना अच्छा समझाया। हम रोज समझाते हैं, आज भी समझा रहे हैं कि बच्चे भले आज केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग में, बाबा ने कहा मनाना तो संगम युग के सहेज है,
एक तरफ मनाना है और दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना है। अच्छा, तो क्या सुना? क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। यही गीत है ना? सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसीलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरण दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को क्या कहा? सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाई दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखे। कौन सा झंडा? बाप का झंडा। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे के फेस पर बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना। त्रिमूर्ति, वह दिन भी बहुत बहुत जल्दी लाना है, आना है, आना है। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। बाबा ने कहा, इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। क्या बोला बाबा ने कि वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस्त संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।